मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चैप्टर नंबर 4 व्हील चेयर मोबिलिटी के बारे में। एक पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का वो व्हील चेयर पे होगा तो वो अपने आप को कैसे मोबाइल कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह व्हील चेयर पे कैसे जा सकता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं पेशेंट के सामने, ऑब्स्टिकल्स कैसे क्रॉस कर सकता है, तो ये चैप्टर इसके बारे में है। तो न्यूरोलॉजिकल लॉज जो है वो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है व्हील चेयर मोबिलिटी का। कैसे? एक पेशेंट है C1 C4 का, C1 से लेके C4 तक, वो पेशेंट्स टेट्राप्लेजिक होते कंप्लीट, उनकी हैंड मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होती, तो वो सिर्फ माउथ मूवमेंट्स के थ्रू या चिन मूवमेंट्स के थ्रू व्हीलचेयर ऑपरेट करते हैं। तो उनकी व्हीलचेयर मोबिलिटी सिर्फ इस तक महदूद होगी कि वो मुंह यूज़ करके या माउथ यूज़ करके या चिन यूज़ करके सिर्फ वो कर सकेंगे मूवमेंट। जबकि C5 टेट्राप्लीजिया में जो है हैंड मूवमेंट पॉसिबल है, सिर्फ शोल्डर मूवमेंट पॉसिबल। शोल्डर मूवमेंट की बेसिस पे जो है ये मूवमेंट कर सकते हैं व्हील चेयर की, तो हैंड कंट्रोल पावर व्हील चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। C6 C8 वाले जो पेशेंट्स हैं, C6 से लेके C8 तक, तो वो अपर लिम्ब की मूवमेंट्स कर सकते हैं। एल्बो फ्लेक्शन C6 वाले कर सकते हैं, रिस्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं। C7 वाले जो है ट्राइसेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। C8 वाले जो है बीच में फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैनुअल व्हील चेयर्स इनके लिए यूज़ करना थोड़ी बहुत ईजी होती है, तो ये मैनुअल व्हील चेयर यूज़ कर सकते हैं। जबकि पैराप्लेजिक पेशेंट जो है वो सोली रिलाई करते हैं मैनुअल व्हील चेयर पे। सही हो गया। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंसेस ये लोग ट्रैवल करते हैं या चलते हैं या अनइवन टरेन्स पे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, तो उधर ये ज़्यादातर पावर व्हील चेयर्स यूज़ की जाती है। C8 टेट्राप्लीजिया को देखा जाए, जिस तरह इधर लिखा है C8, उनका ज़्यादा लेवल ऑफ मोबिलिटी होता है एज़ कम्पेयर टू C6। वो ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर सकते हैं, ज़्यादा चल सकते हैं विद मैनुअल व्हील चेयर बिकॉज ऑफ हैंड एंड अपर लिम्ब फंक्शन। तो पहला टॉपिक जो है इसमें मोबिलाइजिंग विद पावर व्हील चेयर्स है, फिर इसके बाद मैनुअल व्हील चेयर्स, और उसके बाद ऑब्स्टिकल्स को कैसे क्रॉस करना होता है। तो मोबिलाइजिंग विद पावर व्हील चेयर्स, पावर व्हील चेयर्स वो व्हील चेयर्स होती है जिसमें बैटरी इंस्टॉल होती है। आप बटन्स के थ्रू या मूवमेंट उसके थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू आगे पीछे जा सकते हैं। C1 to C4 हो गया। इसके अलावा जो है C5 टेट्राप्लेजिक वाले पेशेंट्स भी जो हैं पावर व्हील चेयर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी जो है पैराप्लेजिक पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो पावर व्हील चेयर जो है वो डिफरेंट टेरेन्स पे पेशेंट जो है, आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट है पेशेंट को ट्रेन कर रहे हैं पावर व्हील चेयर्स पे, तो उनको डिफरेंट टेरेन्स, डिफरेंट रास्तों पे ट्रेन करेगी जिधर वो ज़्यादातर जाया करेंगे। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई, व्हील चेयर कैन टॉपल, व्हील चेयर्स जो है पलट सकती है ऐसी सर्फेसिस जो कि ठीक ना हो, ऊपर नीचे हो, या स्टीप ग्रासी स्लोप्स हो, ग्रास वाला स्लोप हो, तो उसमें व्हीलचेयर के पाँव अटक सकते हैं, छोटे छोटे टायर्स जो होते हैं, और वो गिर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सेफ़ इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है खुले इन्वायरमेंट में जाना चाहिए अंडर क्लोज सुपरविजन। सही हो गया। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी। इसके अलावा लिखे हुए जो C1 to C4 भी पावर व्हील चेयर यूज़ करते हैं, तो वो अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर स्लिप होके नीचे हो जाते हैं व्हील चेयर से, इधर उधर मूवमेंट, उनकी मूवमेंट की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको वापस जगह पे लाना आपका काम है। इसके अलावा उनके लिए चेस्ट और आर्म स्ट्रैप्स लगा सकते हैं या बैक रेस्ट, जिसके थ्रू वो एक पोजीशन में रहते हैं। तो पावर व्हील चेयर्स के बारे में इन्होंने ये बात की हुई है। मैनुअल व्हील चेयर्स जो होती है, जो कि हैंड से यूज़ करते हैं, हैंड से उसके, जिस तरह ये व्हील चेयर है इसमें कोई मोटर नहीं लगी, इसमें सिर्फ ये जो बैक व्हील है इसके ऊपर हैंड्स रख के इसकी मूवमेंट्स इसको पुश करते हैं और आगे जाता है पेशेंट। तो मोबिलाइजिंग विद पावर मैनुअल व्हील चेयर, मतलब मैनुअल व्हील चेयर के साथ कैसे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्किल्स, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि वो पेशेंट को समझाए कि ब्रेक्स कैसे लगाए गए, आर्म रेस्ट पे पाँव कैसे रखें फुट प्लेट्स पे। इसके अलावा व्हीलचेयर को टर्न कैसे करना है। व्हीलचेयर को टर्न करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप मुड़ना चाहते हैं तो आर्म को कॉर्नर पे रख दे दीवार के और आगे की तरफ जाए, तो ये खुद ही व्हीलचेयर इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यही बात लिखी है। इसके अलावा अब ये जो हो गया, अब एडवांस्ड मोबिलिटी पे आती है, मतलब ऑब्स्टिकल्स को पार करना हो तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो मेन चीज़ है व्हील स्टैंड। व्हील स्टैंड किसे कहते हैं? व्हीली को कहते हैं, जो ज़्यादातर स्लैंग हमारी लैंग्वेज में कहते हैं व्हीलिंग। जिस तरह बाइक पे व्हीलिंग करते हैं ना, एक टायर पे व्हीली होता है नॉर्मली, ये वर्ड हम लोग व्हीलिंग कहते हैं। जो बाइक पे वन टायर पे व्हीली करते हैं, इस तरह ये पेशेंट को अगर देखा जाए तो सबर में दिखाता हूँ व्हीली। ये देखिए पेशेंट को, ये इसके ये वाले पाँव ज़मीन पे, ये वाले उठे हुए हैं, इसको व्हीली कहते हैं।
पेशेंट्स को ये सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ये ग्रासी स्लोप्स डिसेंड कर सकते हैं। कर्व्स हो गए, कर्व्स मतलब रोड के साइड पे फुटपाथ होता है, तो उसकी जो चढ़ाई होती है, फुटपाथ और रोड के दरमियान जो ब्रिक्स लगी होती है उसके ऊपर से गुजरना हो, खड्डा हो तो उसके ऊपर से जाना हो, स्पीड ब्रेकर उसके ऊपर से जाना हो, तो उसके लिए कर्व्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ऑब्स्टिकल्स हो गया, टाइट स्पेसेस में टर्न करना, तो उसके लिए व्हीली यूज़ किया जाता है, ये वाला टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, व्हील चेयर जो है उसका जो बैक एक्सल होता है, ये जो पिछला वाला टायर का इधर ये जो एक्सल होता है, इसके गिर्द बंदा रोटेट करता है। देखिए पीछे हो गया है, जिस तरह मैं पिक्चर दिखा दूँ, ये इसका बैक एक्सल है, ये पेशेंट इसके इर्द गिर्द रोटेट हुआ है, और इसके जो फ्रंट, इसको ये जो छोटे टायर्स हैं इनको कैस्टर्स कहते हैं, फ्रंट कैस्टर्स, तो ये ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो इसको व्हीली कहते हैं। सही हो गया, इधर एक नई बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले ये जब ट्रेनिंग इसकी करो तो पेशेंट की, तो अप्रोप्रिएट सुपरविजन में करनी चाहिए ताकि पेशेंट गिरे ना, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट को उस साइड पे खड़ा होना चाहिए जिस साइड पे पेशेंट की फॉल के चांसेस हो। जैसे एक वो है डिसेंडिंग कर्व आगे आएगा, ये जो कर्व से उतर रहा है इधर से, तो जब ये पीछे की तरफ से उतरता है तो इसके चांसेस ये पीछे की तरफ गिर जाए, तो फिजियोथेरेपिस्ट को चाहिए पीछे की तरफ खड़ा हो। इसी तरह आगे की तरफ भी गिर सकता है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को पहले से पता होना चाहिए किस साइड पे गिरेगा, उस साइड पे फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा हो जाए। इसके अलावा स्पॉटर ट्रेनिंग स्ट्रैप्स, ये जो स्पॉटर ट्रेनिंग स्ट्रैप्स है ये यूज़ कर सकता है ताकि पेशेंट पीछे की तरफ आए तो गिरे ना इस ट्रेनिंग स्ट्रैप्स की वजह से, ठीक है, बच जाता है। इसके अलावा स्लोप पे पेशेंट जा रहा हो तो पीछे से इसको ये रस्सी से हम ये स्ट्रैप से पकड़ सकते हैं ताकि आगे एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो व्हीली के बारे में पता चल गया कि क्या चीज़ है और कैसे करना है। अब जो है मूविंग इनटू अ व्हीली, इसके बाद मेंटेनिंग अ व्हीली, और उसके बाद बता रहा है कि फैक्टर्स जो कि व्हीली को इजी बनाते हैं। मतलब कि आपने जो ये व्हीलचेयर पे पेशेंट व्हीली करता है तो सबसे पहले कैसे करता है, पेशेंट एकदम से झटके से आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ जाता है, जैसे वो पेशेंट आगे की तरफ जाता है उसकी व्हीलचेयर एकदम से उठ जाती है। ठीक हो गया। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि थोड़ा सा एकदम से पीछे की तरफ जाए और एकदम से आगे की तरफ झटका हल्का सा दे, स्मॉल क्विक फॉरवर्ड पुश, उसकी वजह से व्हीली हो जाती है, पेशेंट आगे की तरफ उठ जाता है, वो व्हीलचेयर उठ जाती है। सही है। फिर उसके बाद मेंटेन करना होता है उस व्हीली को। एक बार आगे की तरफ गया एकदम से व्हीलचेयर उड़ गई आगे की तरफ, इसको फिर इसी तरह मेंटेन रखना है इस पोजीशन में। इसको मेंटेन रखने के लिए 2 स्ट्रेटजीज पेशेंट यूज़ कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास जो है पेशेंट का वो बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। अगर ये आगे की तरफ है, सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ हो, पेशेंट का वजन आगे की तरफ ज़्यादा हो तो ये वापस नीचे गिर जाएगा। ये पीछे की तरफ हो तो पीछे की तरफ अगर गिरा तो इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। सही हो गया। तो 2 स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। एक अनस्किल्ड पेशेंट्स जो स्टार्टिंग में होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एक बार इस व्हीली पोजीशन में आ जाते हैं तो जब पीछे की तरफ गिरने लगते तो वो एकदम से टायर को पीछे की तरफ करते ताकि बच जाए पीछे जाने से। आगे की तरफ गिरने लगते तो इस टायर को आगे की तरफ पुश करते ताकि पेशेंट आगे की तरफ ना गिरे। तो ये तो सबसे पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो स्किल्ड पेशेंट्स यूज़ करते हैं, आपने अगर वीडियोज़ भी देखे, जो पेशेंट्स इस तरह व्हीली कर रहे होते हैं तो वो आगे पीछे टायर को कंटिन्यूसली इस तरह आगे पीछे कर रहे होते हैं ताकि गिरे ना। तो इस तरह लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट भी उनको मिल जाता है, डायनामिक लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट, और गिरते भी नहीं है। तो ये जो था इसकी व्हीली के बारे में था। फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जिसकी वजह से व्हीली इजी बन सकती है, मुश्किल हो सकती है। आर्क ऑफ रोटेशन सबसे पहला पॉइंट है, व्हीलचेयर पे डिपेंड करता है उसकी आर्क ऑफ रोटेशन। आर्क ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, जिस तरह ये है आर्क ऑफ रोटेशन, मतलब एक टायर ये है और एक जगह ये है। जितना लंबा होगा ये व्हीलचेयर, जितनी लंबी होगी उतना उसके लिए मुश्किल होगा पेशेंट के लिए। जितनी छोटी होगी ये जो जगह, ये जो फासला है इस आर्क और इस जगह का, जितनी छोटी होगी जगह तो उतना पेशेंट आराम से व्हीली कर सकेगा। ठीक हो गया। दूसरा वेट, वेट अगर इस ये जो बैक एक्सल है, ये जो टायर है, इसके ऊपर सारा वेट है तो इसके लिए आसान होगा व्हीली करना। अगर वेट आगे की तरफ है तो ये आगे की तरफ से उठा नहीं सकेगा, अपनी व्हीली नहीं कर सकेगा, इसके लिए मुश्किल होगा। सही हो गया। तो टिपी व्हील चेयर्स, जितना आर्क ऑफ रोटेशन कम होगा उतना ईजी होगा इसके लिए, ठीक है। तो व्हील चेयर क्या होगी, टिपी होगी, मतलब एकदम से हल्का सा झटका देगा तो ये व्हील चेयर उठ जाएगी। तो एक तो ईजी भी हो जाएगा रोटेट करना, लेकिन डेंजरस है। जितनी व्हील चेयर टिपी होगी, जितना ईजी होगा व्हील चेयर को आगे से उठाना, उतना डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट पीछे की तरफ गिर भी सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। रिसेंटली इंजर्ड पेशेंट्स जो होते हैं उनको स्टेबल व्हील चेयर्स पे डालते हैं।
अब ये डिफरेंट टेक्निक्स लिखी हुई है जो कि ऑब्स्टिकल्स पे यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले कर्व हो गया, कर्व, ये देखिए ये नीचे रोड है, ये ऊपर सरफेस है, तो इधर से नीचे उतर रहा है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद स्टेयर्स से नीचे कैसे उतरेगा, स्टेयर्स पे कैसे चढ़ेगा, कर्व पे कैसे चढ़ेगा, ये डिफरेंट टेक्निक से भी पढ़ते हैं। जब कर्व से नीचे उतरना है तो उसके लिए अच्छा तरीका जो है वो है बैकवर्ड, मुंह पीछे की तरफ करके, मतलब मुंह उस तरफ करके उतरना। इस तरह उतरना इजी होगा। तो इस तरह पेशेंट थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एज ऑफ द कर्व पे आ जाएगा पेशेंट, उसके बाद आगे की तरफ हो जाएगा और उतरेगा नीचे। जब ये नीचे की तरफ, इसका टायर ये नीचे उतरता है तो पेशेंट को आगे की तरफ झुकना है ताकि वो पीछे की तरफ गिर फॉल ना करे, ठीक है। दूसरा जो है, स्टेयर्स से जब नीचे की तरफ उतरते वो भी इसी तरह ही उतरते हैं, लेकिन इसमें रेलिंग को यूज़ किया करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में रेलिंग के बगैर भी पेशेंट्स उतर सकते हैं अगर एडवांस्ड वो हो तो। इधर यही बात लिखी हुई है, एक आर्म से वो होल्ड करता है रेल को और एक हाथ से नीचे उतरता है। डिसेंडिंग अ कर्व फॉरवर्ड्स, वही जिस तरह कर्व से उतरे ये पेशेंट, इसने बैकवर्ड पे उतरा है, मतलब इसका फेस उस तरफ और बैक की तरफ से उतर रहा है। फॉरवर्ड की तरफ से उतरना ये मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको व्हीली करनी पड़ती है, सबसे पहले व्हीली और फिर उसके बाद उतरना होता है। अगर व्हीली आप ना करें, मतलब आपकी जो आगे की तरफ वाले टायर उठे ना हो हवा में, तो ये जब इस तरह उतरेगा एकदम से आगे के टायर नीचे की तरफ लगेगा और पेशेंट आगे की तरफ फॉल कर सकता है। तो इसलिए इन टायरों को हवा में होना चाहिए और सिर्फ ये टायर नीचे उतरना चाहिए। स्टेयर्स फॉरवर्ड उतरना आगे की तरफ से, ऊपर हमने स्टेयर्स का पढ़ा, डिसेंडिंग स्टेयर्स बैकवर्ड्स, वो तो ईजी था, ये मुश्किल है, ठीक है। स्किल्ड पेशेंट्स कैन डिसेंड, और ये ज़्यादातर प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि इसमें व्हीली भी करनी होती है और उतरना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें चांसेस भी होते हैं कि पेशेंट गिर सकता है। अब असेंडिंग, ये हमने डिसेंडिंग की पढ़ लिया, डिसेंडिंग अ कर्व और डिसेंडिंग अ स्टेयर। अब असेंडिंग कर्व्स, कर्व यही जो है, इसके ऊपर असेंड कैसे करेगा, पोल की मदद से भी कर सकता है, पोल के बगैर भी कर सकते हैं। पोल की मदद से इजी होता है जबकि पोल के बगैर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो विद द यूज़ ऑफ पोल, एक हैंड से उस पोल को पकड़ लिया, सबसे पहले व्हीली करके आगे की तरफ आया, ठीक है, व्हीली किया, जो फ्रंट कास्टर से इसके ये जो छोटे टायर है, जब व्हीली करके आएगा इसके टायर जो है इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद ये पोल को एक हैंड से पकड़ेगा और दूसरे हैंड से टायर को ऊपर की तरफ पुश करेगा और ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। जबकि विदाउट स्ट्रीट पोल ऊपर चढ़ना ये मुश्किल है, एडवांस्ड व्हील चेयर स्किल है। इसमें आपने स्पीड से आना है, ठीक है, और एकदम से जैसे इस कर्व के नज़दीक पहुंचेगा व्हील चेयर तो एकदम से अगले वाले टायर उठाने हैं, व्हीली करनी है एकदम से, ठीक है। जैसे ही व्हीली करेगा एकदम से इसके करीब आएगा और एकदम से टायर आगे की तरफ आ जाएंगे, छोटे टायर। फिर उसके बाद पेशेंट आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करेगा और आगे की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। ग्रासी स्लोप्स, उस पर डिसेंड करना, अगर लेट सपोज ये सरफेस ही नीचे उतर रही है, नीचे उतराई है, लेकिन ये ग्रासी सरफेस है, ठीक है, ग्रास है इधर, तो ये जो छोटे टायर है ग्रास में फंस सकते हैं और इसकी वजह से पेशेंट आगे की तरफ गिर सकता है। तो इसको उतरने का तरीका ये है कि व्हीली करे, व्हीली करे पेशेंट और फिर उतरे, ठीक है। ऊपर वाले टायर हवा में होंगे और फिर उतरे, इसके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है वो है हम कैसे इन पीपल को, ये जो विद पीपल विद डिसेबिलिटी, ये जो चेयर व्हील चेयर के साथ है, इनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग भी जब इनकी हेल्प करते तो व्हीली पोजीशन में ला के करते। देखिए जिस तरह ये पेशेंट को नीचे उतारे, व्हीली की हुई, एक टायर हवा में है, ठीक है, इधर एक कर्व पे चढ़ा रहे तो इसको टायर को हवा में करते हैं और फिर इसको चढ़ाते हैं। तो व्हीली जो है इसमें भी यूज़ किया जाता है। एंटीटिप बार्स, इधर एक छोटे छोटे से टायर लगे होते हैं जो कि इसको पीछे गिरने से बचाते हैं, उनको आपने हटा देना है ताकि इसको व्हीली करा सके, सही है। तो केयरर मस्ट बी कॉशियस, ठीक है, कि पेशेंट गिर ना जाए, झटके से गिर ना जाए, सही हो गया। और जो पेशेंट्स जो कि हैंड नहीं यूज़ कर सकते वो तो गिरने के उनके चांसेस होते हैं। तो इधर ये एक पिक्चर आप देखें, जब इनको नीचे उतार रहे हैं तो टू पीपल भी असिस्ट कर सकते, 3 पीपल भी असिस्ट करते हैं, एक पीछे से पकड़ता है, एक आगे से पकड़ता है और आगे से थोड़ा सा उठा के इसे नीचे उतारते हैं। इसी तरह फ्रंट की तरफ से उतारना है, ये इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। जब पेशेंट को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो एक थेरेपिस्ट जो पीछे से इसे उठा रहा है, इसने आगे से उठाया हुआ है और ये इसे ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं, सही है। इसके साथ साथ पेशेंट भी इसकी हेल्प कर सकता है इधर से
व्हील को घुमा के। इसी तरह कर्व का भी इन्होंने लिखा हुआ है। और इसी के साथ जो है ये वाला चैप्टर ख़त्म।